हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है स्कूल्स खुलने वाले हैं। अभी हम लोग अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा यार, क्योंकि मुझे अकेले वीडियो बनानी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है। आप प्लीज सपोर्ट करिए, सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका, एनसीईआरटी भी प्लस आरडी शर्मा भी। उसके बाद हम जेई वगैरह के कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए, ये टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के लिए भी, प्लस 12th क्लास में भी ये टॉपिक मिलेगा। तो इसका बेस अच्छे से समझिएगा, वहां पे यूज मिलेगा। दूसरी चीज, ये जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन पहले वही है कि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप सपोर्ट करिए। अगर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। कम से कम पता तो चलेगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम रिलेशंस पढ़ते हैं उसी से हम एग्जांपल लेके अपने मैथ में आ जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा रिलेशन क्या होता है, जैसे हमारा रिलेशन मान लिया एक स्टूडेंट का रिलेशन टीचर से होता है, एक ब्रदर का रिलेशन अपनी सिस्टर से होता है, एक सन का रिलेशन फादर से होता है, मदर का रिलेशन फादर से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ लिख सकते हैं, हस्बैंड का वाइफ से रिलेशन क्या होता है। इसी तरीके से मैथ में क्या चलता है हमारा, ये हो गया हमारा रियल लाइफ का अगर हम एग्जांपल बता दें। सेम हमारा मैथ में चलता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कैसे रिलेटेड होता है। मान लिया एक 5 हमारा किसी चीज से मान लिया बड़ा है 8 नंबर से, ऐसे ही बता सकते हैं। ये रिलेशन हो गया। जितने भी सिंबल यूज करते थे हम, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये रिलेशन बताते हैं कि एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या रिलेशन है, फर्स्ट नंबर का दूसरे नंबर से क्या रिलेशन है। तो यहां से देखिए हमको पता चल रहा है कि रिलेशन जो है हमेशा रिलेशन के लिए हमेशा पेयर की जरूरत होती है। किसी एक के बारे में हम नहीं बता सकते। यानी सिंपल अगर हमने एस लिख दिया, ये सन है किसी का, किसका है ये नहीं बताइए, फादर से रिलेट कर रहे हैं हम या मदर से रिलेट कर रहे हैं या खुद एक भाई से रिलेट कर रहे हैं, ब्रदर से रिलेट कर रहे हैं या सिस्टर से रिलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सन लिखने से हम नहीं बता सकते। आपके साथ आपका फैमिली मेंबर कोई खड़ा होगा तो बता सकते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसके लिए पेयर का होना बहुत जरूरी है। एक चीज समझ में आ गई कि पेयर जरूरी है रिलेशन के टर्म में। सिंपल एक नंबर नहीं होता है, इस फॉर्मेट में नंबर चलते हैं। यानी कि 2,4 चलेगा, माने x, y चलेगा, a, b चलेगा, -1, -2, -8 चलेगा। कुछ इस टाइप के नंबर चलेंगे, पेयर में रहेंगे नंबर्स। ठीक है, अब इनको हम बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब ये क्या मतलब है भैया ऑर्डर्ड पेयर, ये बहुत टर्म यूज होगा आगे क्वेश्चंस वगैरह में। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। रिलेशन हमारा कैसे होगा, मान लीजिए रिलेशन हमारा कोई सेट दो चीजों में डिफाइन होता है ना पेयर में, तो वो ए मान लीजिए एक सेट है, दूसरा बी है, तो वो ए टू बी एक रिलेशन डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या, ये जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी का होगा। यानी कि आप 2 का इसको आप -8, -2 लिख सकते थे, अभी भी कह दीजिए एलिमेंट तो वही है, लेकिन नहीं, ऑर्डर चेंज हो गया। इसको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से समझिए, हमने क्या बताया कि फादर और सन का रिलेशन, आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें फादर और सन है। ठीक है, आप ऐसा समझिए आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फादर से रिलेशन बनाना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, पहले फादर लिखेंगे फिर बाद में सन लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे जो एलिमेंट, यहाँ पे जो नेम आएगा, मान लिया हमने लिख दिया अशोक इज फादर ऑफ मोहित। ठीक है, यानी यहाँ पे जो नाम लिखा है वो पर्सन फादर है इस पर्सन का। क्या आप इसको रिवर्स करके लिख सकते थे, मोहित अशोक। अभी क्या हो गया, ये इसका फादर नहीं है, ये इसका क्या है, सन है। तो समझ में आ रहा, ऑर्डर मैटर करता है। आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं।
अब ऑर्डर्ड पेयर बनते कैसे, दो सेट हमने लिए थे, तो दो सेट का एग्जांपल ले लेते हैं जरा। मान लिया हमने दो सेट ले ली, एक सेट ए है हमारा 1 2 3 और एक सेट बी है हमारा 1 4 9, ठीक है। अब हम क्या पेयर बना सकते थे भाई, हमको पेयर बनाने ना, ऑर्डर्ड पेयर बनाने। तो हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना सकते थे, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन सकते थे, तो हमें ए टू बी ऑर्डर्ड पेयर बनाने, ए से बी में ऑर्डर्ड पेयर बनाने। तो ए का बी से ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, देखिए 1 का 1 से बन सकता है, 1 का 4 से बन सकता है, 1 का 9 से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इनको हम सेट में डाल दे रहे हैं। अभी 2 का क्या बन सकता था, 2 का 1 से बन सकता है, 2 का 4 से बन सकता है, 2 का 9 से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 3 का क्या बन सकता है, 3 का भी भैया 1 से बन सकता है, 3 का 4 से भी बन सकता है और 3 का 9 से भी ऑर्डर बन सकता है। इतना समझ में आ रहा है। अगर हम ए टू बी बना रहे हैं तो पहले एलिमेंट किसके आ जाएंगे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका है, बिलोंग करता है ए को, और सेकेंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, बी को। इफ ये पेयर हमारा ऑर्डर्ड पेयर है ए टू बी, ठीक है। दूसरी चीज, इसको क्या बोलते हैं, जो हमने ए टू बी बना दिया इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, ए क्रॉस बी, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, क्रॉस है कैपिटल एक्स टाइप का बना हुआ है। तो ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहले ए के एलिमेंट आएंगे फिर बी के एलिमेंट आएंगे। अगर आप बी क्रॉस ए लिख देंगे तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, अभी बी से ए में पेयर बनाना है तो बी से ए में पेयर अलग हो जाएंगे, बी से ए के पेयर ऐसे बनाएंगे 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, इस टाइप से बन जाएंगे 9, 1, 9, 2, 9, 3। ये क्या हो गया, B क्रॉस A। और ये क्या है भैया हमारा, इसको हम लिखे दे रहे हैं A क्रॉस B। तो अब हम कार्टेशियन जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं। A क्रॉस B लिखा है तो पहले A के एलिमेंट आएंगे, उनका B से पेयर बनेंगे। अगर वही हमने B क्रॉस A लिख दिया है तो B के एलिमेंट्स का A से पेयर बनाएंगे। तीसरी चीज इसमें जो याद रखने वाली है वो क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए कि तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आए, पहले देखिए A में कितने थे 1 2 3 और B में कितने थे 1 2 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने थे भैया 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में कितने हैं 3। तो A क्रॉस B में कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा लग रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया है, यानी A क्रॉस B में एलिमेंट आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। यही आप चाहे B क्रॉस A निकालिए, एलिमेंट सेम आएंगे। तो यहां से एक चीज पता चला कि A क्रॉस B इक्वल नहीं होंगे, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब देखिए यहाँ पे एक आध एलिमेंट इक्वल हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये 4, 1 है, यहाँ पे देखिए 1 1 1 4 1 9 1 1 दे रखा है बस, लेकिन यहाँ 1 4 है, यहाँ 1 4 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 9 है, यहाँ 1 3 है, ऑर्डर चेंज हो गए। समझ में आ रहा है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में जितने आएंगे उतने ही B क्रॉस A में आएंगे। क्यों, क्योंकि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स B है। आप यहाँ पे आप 3 क्रॉस 3 कराएंगे, चाहे इसको पहले रखिए या इसको बाद में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 ही रिजल्ट आएगा। इसमें भी देखिए कितने एलिमेंट है, आप इनको काउंट कर लीजिए 3 6 और 3 9। तो यहां से आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर जिस सेट का कार्टेशियन, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, जो पहले उसके पहले उनके एलिमेंट्स का दूसरे के एलिमेंट के साथ पेयर बनाना होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे जैसे A और B हमने लिया था तो A क्रॉस B निकाल रहे तो A का B के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाना है, तो हमने सारे जितने पॉसिबल है बना दिए। अब इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं थे, लेकिन उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे A सेट ले लिया हमने
1 3 दो ही एलिमेंट ले लेते हैं चलिए, और बी हमने ले लिया 2 4 6। ठीक है, तो अब आपको A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B कैसे आएगा, मतलब A का B के साथ पेयर बनाना है। A का B के साथ पेयर बनाने के लिए आप एक एलिमेंट उठा लीजिए और B के सारे से पेयर बना दीजिए, तो 1 2 बन जाएगा, 1 4 बन जाएगा, 1 6। अभी 3 की बारी है, 3 2 बन जाएगा, 3 4 बन जाएगा, 3 6। अगर B क्रॉस A पूछता तो उल्टा हम बनाते, अगर B क्रॉस A पूछेगा, B क्रॉस A कितना आ जाएगा भैया, अगर B क्रॉस A पूछ रहा है तो B क्रॉस A में पहले B लेंगे, B का A से पेयर बनाना है, तो 2 का 1 से पेयर बन सकता है, 2 का 3 से पेयर बन सकता है, 4 का 1 से पेयर बन सकता है, 4 का 6 से पेयर 3 से पेयर बन सकता है, यहीं पे 6 का 1 से और 6 का 3 से पेयर बन सकता है, ये पेयर बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A। इसमें भी देखिए 6 एलिमेंट है, 6 कैसे आए, इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे, मल्टीप्लाई करा दिया 6 एलिमेंट आ गए, तो इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे लेकिन दोनों सेट अलग रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये चीज नोट कर लीजिए। एक चीज और देख लीजिए जरा, ऑर्डर्ड पेयर, अगर हमने कहा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे x और y है, ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के, मान लिया 2 4 के। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब है कि पहले वाले एलिमेंट आपस में बराबर होंगे और दूसरे वाले एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। मान लिया हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया x² प्लस 4 और यहाँ पे लिख दिया y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लिया हमने ले लिया है 8 और यहाँ पे ले लिया है 5। ठीक है, ऐसे जनरल कोई एग्जांपल ले लिया हमने। तो पहला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी x² प्लस 4 की वैल्यू 8 आ जाएगी और y माइनस 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहां से x² की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये 4 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। यहां से वो वैल्यू उधर जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हम देखिए, आपको जो एक्सरसाइज है 2.1 वो सिर्फ कार्टेशियन बेस्ड है। देखिए बेसिक जितना जरूरी था एक्सरसाइज के लिए वो मैंने करा दिया। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी है, इसके बाद रिलेशन पे आएंगे। रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है, तो इसीलिए वो पहले पढ़ना जरूरी था। इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस, कहने का मतलब है अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी। जैसे अभी मैंने बताया था एग्जांपल, अगर ऑर्डर्ड पेयर दो इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो भैया इक्वल करा देते हैं। यहाँ पे y माइनस 2/3 की वैल्यू 1/3 के इक्वल हो जाएगी और फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो कितना है, x अपॉन में 3 प्लस 1 की वैल्यू 5 अपॉन में 3 के इक्वल हो जाएगी। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना और x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत इजी पार्ट है। 1 को उधर भेज देंगे तो x अपॉन में 3 बचेगा, वैल्यू आएगी 5 अपॉन में 3 माइनस 1। तो जब आप एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू 5 माइनस 3 अपॉन में 3 कितनी वैल्यू बच जाएगी 2। तो x अपॉन में 3 की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन में 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। आई होप इतना क्लियर है। सेम कॉन्सेप्ट वहां पे है, तो y की वैल्यू 1 अपॉन में 3, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भैया। बेस सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। 1 प्लस 2 3 होता है, तो 3 अपॉन में 3 कैंसिल आउट होकर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा। इतना अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो पोजीशन वाइज फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट्स है। यहाँ पे सेट ए डिफाइंड नहीं है, सिर्फ बता दिया गया
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 3, और यहाँ पे पूरा पूरा सेट बी दे रखा है, वो कितने 3 4 5, और हमको निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो मैंने बता रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए ए क्रॉस बी निकालना होता तो सेट ए भी पता होना चाहिए, सेट बी भी पता होना चाहिए, तभी हम ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो ए का बी से पेयर बनाते हैं, और अगर बी क्रॉस ए पूछते हैं तो बी का ए से पेयर बनाते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, चाहे वो ए क्रॉस बी पूछे चाहे बी क्रॉस ए पूछे, सिंपल हमें उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग पता होने चाहिए, ए में कितने हैं और बी में। तो बी दे रखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी कितने हैं 3, तो 3 into 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जी दे रखा है, एच दे रखा है, आपको सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हमको पता है, बहुत इजी होता है। जिससे पूछ रहा है जी क्रॉस एच करना है तो पहले जी का एच से पेयर बना देना है, तो जी में 7 का एच से बना देना, तो 7, 5 7, 4 7, 2, 7 वाला काम खत्म हो गया। 8 की बारी है, 8, 5 8, 4 और 8, 2, ये काम हो गया हमारा। जो पहले है उसका दूसरे के साथ पेयर बनाते चला जाना जितने पॉसिबल है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 2 है, इसमें 3 है, तो 3 to 6 आ जाएंगे, आप काउंट कर सकते हैं। H क्रॉस G करना है तो G H का G से पेयर बनाना है। H का उठाइए पहले, 5 का इससे बना दीजिए, तो 5, 7 5, 8, ये इक्वल नहीं है भैया, पहले बता रहे हैं। यहाँ पे यहाँ समझ लीजिए x की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ 5 थी, यहाँ 7 हो गई। आप सोचिए ना, एक्स एक्सिस पे 5 यहाँ होगा तो उसके बाद 6 आता है, तब 7 आता है, तो ये दोनों इक्वल कहां से हो जाएंगे। अभी हम 4 उठा लेंगे तो 4 का 7 से भी बन सकता है, 4 का 8 से भी बन सकता है। अभी हम उठा लेंगे 2 का 7 से बन सकता है, 2 का 8 से बन सकता है। ये बन गए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, अगर फॉल्स है तो उसको सही कर देना है, बस इतना सा काम करना है। देखिए कह रहा है P और Q हमें 2 सेट दे रखे हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी निकालते हुए आए हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, हमें पता था कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट आने चाहिए थे, इसमें तो 2 ही दे रखे हैं, तो मतलब गलत है ये। ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये गलत है। तो इसका सही क्या बनेगा, इसका सही बनेगा P क्रॉस Q पूछ रहा है ना, तो P को उठा लीजिए और पेयर बना दीजिए, तो M का N से भी बन सकता है और M का M से भी बन सकता है। अब N उठा लेते हैं तो N का N से बन सकता है और N का M से बन सकता है, ये बनेगा। आई होप इतना क्लियर। A and B are 2 non-empty sets, A और B non-empty सेट हैं। A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that, ये तो पूरा पूरा वही दे रखा है, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही समझ लीजिए। प्रोडक्ट A क्रॉस B अगर दे रखा है तो होता क्या है, A क्रॉस B में क्या होता है, A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 A और B नॉन एम्प्टी सेट है, ये ट्रू है आपका, ये फॉल्स था, ये ट्रू है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है भाई, देखिए 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो A ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। उसके बाद जो बनता है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, जिसमें पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करता है, ये तो हुआ है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिख दी है, A and B are 2 non-empty sets, then A cross B is a non-empty set। देखिए ये भी non-empty set ही आया, of ordered pair x, y such that, पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करेगा, अगर हम A क्रॉस B पूछ रहे हैं तो पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करेगा, यही होता है। तो ये ट्रू है। इफ A एंड B दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, ये समझिए पहले। B इंटरसेक्शन 5, B सेट हमको दे रखा है 3, 4, और 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट। अगर आपने सेट नहीं पढ़ा है तो सेट पढ़िए जाके। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो B इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा, वो भी एम्प्टी सेट आता है भाई, कुछ कॉमन ही नहीं है तो एम्प्टी आ जाएगा। अब ये सेट मिल गया हमारा ये, अब इसका A के साथ B
इंटरसेक्शन 5 भी हमारा ये एम्प्टी सेट। अब तो आप सोचिए इनका अगर आप क्रॉस कराएंगे तो पेयर एक का तो बनता नहीं है। हमने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिलेशन है हमारे दो के पेयर में चलता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो 1 का किससे बनाएंगे, बना ही नहीं सकते। तो ये क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ये भी ट्रू है। समझ में आ रहा है? आप देखिए ना, सिंपल, अगर नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे देखिए, एक ए दे रखा है, इनको हम एरो फॉर्म में भी लिखते हैं, डायग्राम के थ्रू भी बनाते हैं। इसको देखिए डायग्राम के थ्रू कैसे बनाएंगे, ये हमारा G है और ये हमारा H है। इसको डायग्राम के थ्रू भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लीजिए जरा। G में कितने एलिमेंट है, 7 और 8। H में कितने एलिमेंट है, 5, 4, 2। तो इसका पेयर बनाना था, इसका हम इससे भी बना सकते थे, इससे भी बना सकते थे, इससे भी बना सकते थे, वही हमने किया। 7 का 5 से बना, 4 से बना, 2 से बना। फिर 8 की बारी उठाई, 8 को उठाया, 8 का हम इससे भी बना सकते थे, इससे भी बना सकते थे, इससे भी बना सकते थे। तो ये होता है एरो मेथड, एरो के थ्रू बनाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एरो मेथड यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होता है देखिए जरा, सेट ए दे रखा है, ये सेट ए है, उसमें क्या 1, 2 और जो हमारा रिजल्टेंट आया है बी इंटरसेक्शन 5। आप देखिए बी इंटरसेक्शन 5 भी तो नल सेट आएगा, क्योंकि बी हमारा है लेकिन 5 ये बी है, और 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं होता है उसमें। तो इनका कॉमन भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, यही तो आएगा। अब आप इसका किससे पेयर बनाएंगे, बन ही नहीं सकता ना। और देखिए एरो मेथड क्या कहता है, अगर इसमें डाउट हो तो आप एरो मेथड अप्लाई कर लिया करिए, वो भी इजी होता है। स्टैटिक में हमने इसको स्किप कर दिया था, आपको स्टैटिक में भी बता सकते थे, लेकिन यहां समझ लीजिए एरो मेथड सिंपली मैपिंग होती है, इसको मैपिंग बोलते हैं, कि आप जो लिख रहे हैं उसको आप मैप करके दिखा सकते हैं। तो आप देखिए ए हमारा जिसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 आप कहां मैप करेंगे, मैप ही नहीं कर सकते, तो मैप पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट रहेगा, इसीलिए ये हमारा ट्रू है। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, तो इसका सिंगल एलिमेंट का कोई पेयर ही नहीं बन सकता। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी करने को मिलेगा। 1 से 4 तक तो हम वही करते आ रहे हैं जो हमने बेसिक में पढ़ा था। यहाँ पे ट्रिपल क्रॉस निकालना है, ट्रिपलेट पेयर, इनको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। वहां पे ऑर्डर्ड पेयर था क्योंकि 2 एलिमेंट है, यहाँ पे ऑर्डर्ड में 3 पेयर आ जाएंगे, यानी ऐसे मान लीजिए 1, 2, 3, तो इसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर 1, 2 है तो ये सिंपली ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि 2 एलिमेंट चल रहे हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब ट्रिपलेट निकालने के लिए डायरेक्ट थोड़ी निकालेंगे, तो पहले हमें A क्रॉस A निकालना पड़ेगा, A क्रॉस A, यानी कि -1, 1 का क्रॉस कराना है -1, 1 से। तो वही है कि A का उठा के पेयर बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा, -1, 1 एक बनेगा और -1, 1, ठीक है, -1 एक बन जाएगा, -1, 1 एक बन जाएगा। फिर 1 को उठा लीजिए तो 1, -1 एक बन जाएगा और 1, 1 एक बन जाएगा। ये बन जाएंगे हमारे A क्रॉस A। ये हमारा क्या आ गया, A क्रॉस A। अभी हम A क्रॉस A करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि किसको पहले लिखें, इसको पहले लिखें या इसको, तो ये सेम सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक का क्रॉस करा दीजिए A क्रॉस A से, या A क्रॉस A का क्रॉस करा दीजिए A से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A का आप सोचिए हम ऐसे करा दे रहे हैं, ठीक है, A हमारे ऊपर लिखा है और ये बाद में लिखा है, तो हमने इसको पहले लिख लिया। तो अब करना क्या, इसको उठा के इससे पेयर बनाना है। तो एक एलिमेंट उठाइए और सारे से पेयर बना दीजिए, तो -1 का सबसे पेयर बनेगा, तो क्या बन जाएगा, -1, बाद में भी -1 है, -1, ठीक है, ट्रिपलेट बन रहा है। अब इस -1 का सबसे बनेगा, इससे बनेगा, तो -1, 1, इसी माइनस का इससे भी बनेगा, तो आएगा -1, 1, समझ में आ रहा है। देखिए ये 2 ऐसे थे, वो एज इट इज है, ये माइनस अभी चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, ये दोनों एज इट इज थे, ये माइनस, ये दोनों एज इट इज। अभी क्या है, -1, 1, 1,
तो 1 का काम खत्म हो गया। अब बारी है इस वाले, इस -1 का काम खत्म हो गया। अब इसको पकड़ के सबसे पेयर बना दीजिए। तो 1 उठाएंगे तो कितना आएगा, 1 -1 -1। अब 1 का हम इससे बना दे रहे हैं तो वैल्यू आएगी 1 -1 1। देखिए ये दे रखे था। अभी इसका हम इससे बना देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 1 -1। इसका इससे बना देंगे तो वैल्यू आएगी 1 1 1। आई होप इतना क्लियर। तो कुछ नहीं किया हमने, पहले A क्रॉस A निकाल लिया और फिर हमने क्या कर दिया, B के साथ ट्रिपलेट करा दिया। ऐसा समझ लीजिए, मान लिया हमने कोई सेट A लिखा था 1 2 और सेट B लिख दिया 3 4 और सेट C लिख दिया 5 6। तो पहले A क्रॉस B कितना आएगा, वो आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ये हमारा A क्रॉस B आ गया। अब इसका C के साथ क्रॉस कराना है तो A क्रॉस B का C के साथ क्रॉस पूछ रहा है या C का A क्रॉस B पूछ रहा है, ये बताएगा क्योंकि अभी सवाल लगा है तो ऑर्डर मैटर करता है तो बताएगा। तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि किसका किसके साथ पेयर बनाना है, A क्रॉस B का C के साथ पेयर बनाना है या C का A क्रॉस B के साथ पेयर बनाना है। तो आपके पास ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ रहा है तो C के एलिमेंट्स का इनके साथ पेयर बना देंगे तो ये बन जाएगा। अगर A क्रॉस B का C से पूछ रहा है तो हमें A क्रॉस B का उठा के C के साथ पेयर बना देना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, 1 2 कर देते हैं। जैसे A क्रॉस B का पहला एलिमेंट है 1 3 और C के पहले एलिमेंट से पेयर बना दीजिए। A क्रॉस B का पहला एलिमेंट है 1 3, C का दूसरा एलिमेंट है 6। ऐसे बन जाएगा। 1 4 का 5 से बनेगा, 1 4 का 6 से बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पेयर बनाना है, जैसा पूछ रहा है वैसे ही बनाना है। जिसका पेयर जिसके साथ पूछ रहा है वैसे पेयर बना देना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A क्रॉस B दे रखा है, हमको अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है और पूछ रहा है कि A और B बताने। तो इसको करने के 2 मेथड है। देखिए पहले हमको पता है कि A क्रॉस B is equal to x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ये तो होता है ना कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। A क्रॉस B लिखा है तो पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट B का होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल यहाँ से बता सकते थे। सो सेट A क्या है, इसमें पहले एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। सेट में मैंने बताया, सेट आपने देखे जाएंगे, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता। A है, A लिख दिया हमने, फिर A आ रहा फिर नहीं लिखेंगे, B आ गया B लिख दिया, आगे फिर B दोबारा नहीं लिखेंगे। सेट में रिपीटिशन नहीं होता। अब बेसिक देखिए जगह सेट वाला B में दूसरे एलिमेंट देखिए Y है तो Y हमने लिख दिया, यहाँ X है, सॉरी X है, फिर Y है, फिर X है, फिर X नहीं लिखेंगे और फिर Y भी नहीं लिखेंगे। तो जो सेट में पहले मिल रहा है वो पहले सेट का एलिमेंट होगा, जो बाद में मिल रहा है वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। रिपीटिशन हम करते हैं। दूसरा क्या होता है, मैपिंग मेथड। मैपिंग में क्या होता है, सेट A लिखते हैं और सेट B लिखते हैं। यहाँ पे A का X से मैपिंग है, A का X से मैपिंग है, A का Y से मैपिंग है, A का Y से मैपिंग है, फिर B का X से मैपिंग है तो B का X से मैपिंग है, देख रहे, और B का Y से भी मैपिंग है तो B का Y से भी मैपिंग। यहाँ पे क्या है, जो जो मिलता जा रहा था हम मैपिंग कराते जा रहे थे। A का X से मैपिंग था तो A इधर बनाया, X इधर बना के मैप करा दिया। A का Y से मैपिंग था तो A का Y से भी मैप करा दिया। B का अब में एक और नया एलिमेंट मिला B, तो यहाँ से हमें पता चल गया A में 2 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है। मैपिंग मेथड से भी कर सकते हैं आप। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है, फेसबुक भी चलाना रहता है, सारी चीजें करनी रहती है। छोटे से टाइम में 24 घंटे में सोना भी रहता है। तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। तब तक बस आप इतना करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए। अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अगर नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दीजिए। यार जो भी आपको सही लगे करिए, लेकिन करिए जरूर। बिना देखे मत जाइए, मेहनत लगती है, एडिटिंग में टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है यार, रियली मैं बता रहा हूँ।
तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपके बेनिफिट के लिए। तब तक सेफ रहिए, वीडियो को सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू।